प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कुछ बेहतर भविष्य सबसे पहले बिहार की जनता से माफी मांगे प्रशांत किशोर। वो पैसा लेकर के पार्टी बदल दिए। वो पैसा के लिए हमारे बिहार के युवाओं के भविष्य को, किसानों के भविष्य को, मजदूरों के भविष्य को नहीं बेचेंगे। इसकी क्या गारंटी है? इसको प्रॉब्लम है, उनसे नमूना का प्रॉब्लम है। प्रशांत जी भी तो दलित को अध्यक्ष बना दिए। जितना पढ़े लिखे ज्यादा होंगे उतना वो स्वार्थी ज्यादा होंगे। आचार नहीं जन का बदला, विचार बदल कर क्या होगा? जिस नाव का माझी पागल हो, पतवार बदल कर क्या होगा? ये लोग क्या बात करेंगे? प्रशांत किशोर बिहार के विजन को लेकर जो बात कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, इंडस्ट्री जरूरी है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे बिहार की जनता से। बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? बस हिंदुस्तानी नाम छोड़िए। हिंदुस्तानी। अच्छा, तो अभी जन स्वराज एक नई पार्टी बिहार में आई है, लग रहा है इस चुनाव में कुछ अस्तित्व है या फिर उनके विजन पे जनता भरोसा करेगी? जहाँ विपक्ष के नेता के लिए तो वो परफेक्ट उम्मीदवार है। विपक्ष के लिए हाँ, विपक्ष के नेता के कह लिए। रहे 243 में 243 लड़ेंगे और सरकार भी बन रही है। अरे सरकार कैसे बन जाएगी? वो क्या बोले हैं कि जैसे मेरा शपथ ग्रहण होगा मैं 24 घंटे में दारू खोल दूंगा। तो दारू क्या कोई अच्छा चीज है? दारू एक जहर है जो कैंसर का कारण बनती है। ऐसे है शराबबंदी बिहार में? शराबबंदी देखिए, जब कानून बन जाता है ना, तो आदमी अगर शराब पीता भी है तो चोरी छुप के डर के पीता है कोने में जाके। लेकिन जब कानून हट जाएगा ना तो यहाँ पैक लगा क्या कर लीजिएगा? अभी कम से कम लोग चोरी छुप के कोना में पी रहा है तो सेफ महसूस कर रहा है ना आदमी। लेकिन वो कह रहे हैं 20,000 करोड़ का जो बजट है वो बिहार से बाहर जा रहा है। वो बजट अगर बिहार में रहेगा तो रोजगार होंगे, शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है। अरे रोजगार का बस 2-3 रीजन है। पहली बात तो जितने खाली पद हैं सरकारी में उसको भरिए और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराइए, कोई इसमें धांधली ना हो, कोई ये नहीं हो। और दूसरा, यहाँ पर सारे इंडस्ट्रीज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेसमैन को ऐसी सुविधा दीजिए कि वो यहाँ आकर आसानी से अपना फर्म लगा सकें। बिजनेसमैन लोग यहाँ आएंगे, इंडस्ट्री लोग यहाँ आएंगे, तब ना यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। तो सरकार बनेगी, सबको बुलाएंगे बिहार में रोजगार के लिए। अरे तो सरकार उनकी नहीं बन रही है ना, पब्लिक समझ चुकी है। ये लोग बस आंधी की तरह आएंगे, तूफान की तरह निकल जाएंगे। सरकार नहीं बन रही है। नहीं, सरकार नीतीश जी के साथ, पब्लिक नीतीश जी के साथ है। आप 4 जून को उसकी झलकी देखिए ना सर। 4 जून को नीतीश जी को देखिए, 16 सीट लड़े थे। हालांकि आप एनडीए मान के चलिए, एनडीए 40 सीट लड़ी थी बिहार में, 31 सीट एनडीए के पेपर में है। प्रशांत किशोर कह रहे 2025 का चुनाव जो है 2024 में ही सेट कर देंगे, जो उपचुनाव बिहार में होने वाले हैं। आप प्रशांत किशोर जी देखिए, पहले तो बात तो प्रशांत किशोर जी पे भरोसा हम लोग क्यों नहीं करते हैं? वो पहले क्या करते थे? 2015 में वो लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बना था, उसका प्रचारक थे। उसके पहले मोदी जी के समय 2014 के लोकसभा में प्रचारक थे। स्टालिन जी, ममता बनर्जी थी। तो वो तो बस पैसों के लिए काम करते हैं ना, वो फीस लेते हैं और चुनाव का प्रबंधन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो नेता हो गए ना। अरे तो अगर वो पैसों के लिए पार्टी बदल सकते हैं, मैंने जो पैसा दिया उसी की पार्टी में घूम गए, तो वो पैसों के लिए हमारे बिहार के भविष्य को नहीं बेचेंगे, इसकी क्या गारंटी है? हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, या तो अर्ज पे या फर्ज पे। अरे वो पैसा लेकर के पार्टी बदल लिए। वो पैसा के लिए हमारे बिहार के युवाओं के भविष्य को, किसानों के भविष्य को, मजदूरों के भविष्य को नहीं बेचेंगे, इसकी क्या गारंटी है? प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कुछ बेहतर भविष्य। सबसे पहले बिहार की जनता से माफी मांगे प्रशांत किशोर। कल क्योंकि बोले थे कि एक नमूना को पेश करता हूँ, वो दलित को अपमान किए हैं। कहाँ अपमान कर दिया? तो अध्यक्ष बना दिए दलित। अरे तो क्या बोले, शब्द देखे, नमूना, एक दलित को अपमान किए, पूरे मंच से बोले हैं, पूरे भरा हुआ मंच था, आप पूरा पब्लिक था, उनके सामने बोले। नमूना कहने का मतलब था कि एग्जाम्पल के तो सही बात है, अच्छा आदमी बना दिए। इसको प्रॉब्लम है उनसे, इसको प्रॉब्लम है उनसे, नमूना का प्रॉब्लम है। देखिए उनके साथ कितने लोग घूमते हैं, जानता है? बहुत लोग घूमता है। आने वाला समय प्रशांत किशोर रहेंगे बिहार का। अध्यक्ष जो बनाए हैं उससे संतुष्ट है जनता की? काफी पढ़े लिखे हैं वो? संतुष्ट है भारती जो नाम है उनका, तो अच्छा है। उसको सब आदमी के पूछ के नहीं बनाए होंगे, अपने मन थोड़ा बना देंगे। अपने मन थोड़ा पार्टी पूछा होंगे, उसके बाद उसको बनाए होंगे। कितने पार्टी आई या कितने पार्टी विलय हो गई, समझे ना? तो पार्टी बनाना एक छोटा सा मतलब होता है, कोई आता है अपना पार्टी बना। पार्टी हमारे अरुण कुमार जी भी बनाए थे, तो पार्टी बनाए नहीं रह गए। हमारे क्या बोलते हैं, माननीय रामविलास पासवान जी भी पार्टी बनाए थे, तो गठबंधन से मिला ही के चुनाव लड़े, अकेले कभी चुनाव लड़ पाए नहीं। आनंद मोहन जी बनाते थे, आनंद मोहन भी जी बनाए थे। तो पार्टी छोटी मोटी बनती रहती है बिहार की धरती पे, और उतना ही छोटी मोटी में सिमट के रह जाती है। देखिए अभी बिहार की धरती पे जन स्वराज पार्टी आई है, आईपीएस नेता है, अच्छे नेता है, लीडर है। मैं प्रशांत किशोर जी, मैं इनको कहीं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेकंड पार्टी के रूप में उभर के रह सकते हैं। सेकंड पार्टी? हाँ, सेकंड पार्टी। तो कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं 25 में। नहीं, सरकार तो उनसे नहीं बन पाएगी, लेकिन विपक्ष की कुर्सी कहीं संभाल सकते हैं। कुर्सी संभाल सकते हैं? हाँ, विपक्ष की कुर्सी को संभाल सकते हैं। सत्ता में भी देखिए कुछ भी हो जाए, अभी 25 की चुनाव जो विधानसभा के होगी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। नीतीश कुमार ही बनेंगे? हाँ। लेकिन तो बार बार नीतीश कुमार को हर मंच से घेरते हैं कि बिहार का बंटाधार कर दिया, जब मन जिधर पलटी मार लेते हैं। बिहार के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। देखिए जब
सत्ता में आना रहता है तो कोई हर पार्टी मतलब बोलते रहता है, अपना राजनीति दल अपना कुछ भी मतलब बोल सकता है। तो पार्टी ठीक है दल बदल कर दे, वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि नेता लोग भी तो कभी कांग्रेस कभी भाजपा कभी कुछ करते रहते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि कोई विधायक एमपी नहीं बदल पाए। जितने भी पहले कांग्रेस थे वो आज मतलब आरएस में आ गए, भाजपा में आ गए। तो माननीय नीतीश कुमार जी अभी भाजपा के साथ गठबंधन जब भाजपा के साथ रहे तब विकास किए। रही बात रोजगार की, लोग बोलते हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना का कार्यकाल दिखा दिए वो 17 साल का नहीं हुआ। तो सरकारी नौकरी जो होता है सर, मैं मीडिया के माध्यम चैनल से बोलता हूँ, वो कोई रोजगार नहीं होता है। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, वो रोजगार नहीं है। वो तो एक प्रतिद्वंदी सीट को आप भरने का काम कराएं। रोजगार उसको कहते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चीनी मिल लगा हो, जो कंपनी में हम जैसे और छोटे मोटे गरीब के भी बच्चे जाके मतलब 2-4 हज़ार रुपया के चाहे 10,000 की नौकरी कर सके, उसको हम रोजगार कहते हैं। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार क्रिएट करेंगे बिहार में। सरकार उतना भर आएंगे तब ना। अभी देखिए उनको मेहनत करना पड़ेगा। अब एक बैक हुआ या सोचे कि हम सत्ता संभाल लें तो वो नामुमकिन है। ना आर जड़ी ना बीजेपी लोग है पलटू राम और चाटू राम, एगो हुई पलटू राम और दो चाटू राम, बीजेपी आर चाटू राम। बाकी बिहार की जनता नए चेहरा देख रहा है, पीके के अवश्य वोट देगा। पीके को वोट मिलेगा? हाँ एकदम वोट मिलेगा, 75% वोट मिला। पूर्ण बहुमत के आने के अरविंद केजरीवाल बनेगा बिहार में। हाँ बिहार में पक्का। लेकिन जब विरोधी कह रहे हैं कि कुछ खाता तक नहीं कहेगा, ये लोग तो हाथ पाँव फूट रहा है कि दारू दारू चालू करे। हो सकता है कि चुनाव तक ये लोग दारू चालू कर दे। उसको देख के जब 20 अरब रुपया महीना में घाटा है, अब हर घर साल दारू मिल ही रहा है, तो तू बंद कह किया तो दारू खोल देना चाहिए। हम खोल देना चाहिए। प्रशांत किशोर हम खोल देंगे, हमारी सरकार आएगी तो एकदम खुलेगा, ले डूबेगा। चाहिए बिहार में। प्रशांत किशोर साहब कह रहे हैं कि हम दारू चालू करवा देंगे। क्या इनको दारू चालू करने के लिए वोट देंगे? दारू चलाने के लिए वोट देंगे? बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए इसको वोट देंगे? अरे शराबबंदी में जो पैसा आएगा वो शिक्षा के बजट में ये नहीं कह रहे हैं कि हम पैसा कहाँ से लाके चुनाव लड़ाएंगे। यो तो इसमें भी बात करें कि हम पैसा लगा कहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। जनता से फंड मांगेंगे, जनता से लेंगे। अब पार्टी बन के मांगेंगे फंड। जनता से कौन दे रहा है पैसा जी इनको? कोई 1 रुपया किसी को देता नहीं है और जनता इनको पैसा देगा। बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। के बदलने के लिए आप दीजिएगा जनसुराज को पैसा। हम तो जनता आप दीजिएगा, आप दीजिएगा जनसुराज को बाबा पैसा। आप दीजिएगा पैसा जनसुराज को, आप दीजिएगा पैसा, आप दीजिएगा पैसा। हम 1 रुपया नहीं देंगे। आप दीजिएगा पैसा, नहीं देगा। अच्छा नेता को हर पब्लिक देगा। जनसुराज को दीजिएगा, आप दीजिएगा जनसुराज को पैसा। देखिए कितने लोग कहा नहीं, आप बताइए। इतने लोगों को बात कर रहा है नहीं। आप बताइए अगर 100 आदमी में अगर एक आदमी यहाँ कह दिए तो क्या होगा? ये जनसुराज आने वाला नहीं है, नहीं है। दिमाग साफ इनका साफ होना चाहिए। बिहार में पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई है और चली गई। चुनाव में आएगी तो फिर वही होगा जो पहले बार इसमें हुआ था। लालू जी को ही घेरते हैं, लालू जी बर्बाद कर दिए बिहार को। हमेशा सभी नेता को देखिए ना, इसका डर है प्रशांत किशोर से। कहला कि 2014 में जो मोदी जी जीते हैं ना, हम नहीं बोल रहे, प्रशांत किशोर खुद बोल रहे हैं कि हमने मोदी जी को 2014 में जिताया, मोदी जी के लिए काम किया। और मोदी जी किस तरह से बिहार को जनता को ठगा, इस हमको बताने की जरूरत नहीं है। जुमलाबाजी 15 लाख 2 करोड़ किस तरह से किया, सब माइंड प्रशांत किशोर का था। उसमें साला एक चीज़ से हमको डर लग रहा है भैया। कहला कि मोदी जी के रैली में गांधी मैदान में बम विस्फोट भी हुआ था। कहा प्रशांत किशोर जी कहीं आपका हाथ उत तो नहीं ना था? शक हो रहा है क्योंकि आप ही का माइंड था ना। साला डर लग रहा है। फिर बिहार में अभी अपने लिए आया है तो जब मोदी के लिए इतना षड्यंत्र रच सकता है तो अपना लिए क्या क्या कर सकता है? हमको लगता है हादसा था 2014 में जो बम ब्लास्ट। हादसा था तो फांसी पर न चढ़ा देता हो। हादसा था तो अपराधी के तो फांसी पर चढ़ा देता। अभी प्रशांत किशोर नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं बिहार में, लग रहा है कुछ होगा इस चुनाव में उनका कुछ? देखिए सबसे पहले इनसे गलती हो गई। इनसे गलती क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम शराबबंदी को 15 मिनट में चालू कर देंगे। ये बात इनको नहीं बोलना चाहिए था। इनको मालूम होना चाहिए था कि पूरे विश्व में सबसे लंबी मानव श्रृंखला शराबबंदी पर लगा था नीतीश कुमार के रीजन में। और नीतीश कुमार वो कोर्ट भी नहीं, खाने पीने का चीज़ कोर्ट कहता है कि सरकार को कि आप खाने पीने का चीज़ बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता का समर्थन ऐसा हुआ कि कोर्ट का भी मुंह बंद हो गया और नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए। और ठीक है चोरी छुपी से योजना विफल हो गई ना, शराबबंदी विफल हो गई, लेकिन किसी माई का दम नहीं है कि यहाँ पी के थोड़ा सा कुछ रंगीला बना के दिखा दे। और रही बात इनको
शराब, ये कहना चाहिए था कि हम शराब को जो फेल हो रहा है बढ़िया से नई बंदिश है, हम पूर्ण रूप से बंदिश करेंगे और आप लोग के बच्चों को भविष्य को सुधारेंगे। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, ये अंबेडकर की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था, पहला लाइन उन है कि हमारे देश में समानता हो। आज गाड़ियां चलती है, आप गाड़ियां से अंदाज लगा लीजिएगा, 10 गो एसी है तो 6 गो स्लीपर है तो 4 गो जनरल है। ये दर्शा देगा कि भारत में समानता है कि असमानता है। किसान जी भी तो दलित को अध्यक्ष बना दिए, कह रहे पिछड़ों को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, कार्य करने वाला। एक देहात में कहावत है कि कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला, वही इनका योजना। कमा रहा कौन खा रहा? दलित और पिछड़ा के देश कंधे पर देश का बोझा है और ऊपर वाला लोग खा कमा रहा है। कह रहे कि पढ़े लिखे हैं, एकदम पढ़े लिखे लोगों को लाया ना, भले दलित है लेकिन पढ़े लिखे इस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और वो कहते हैं कि पहले इतना पैसा जमा करो तब तुम्हारा मरीज को हाथ लगाएंगे। जितना पढ़े लिखे ज्यादा होंगे उतना वो स्वार्थी ज्यादा होंगे। हमारा देश का इतिहास है कि कम पढ़े लिखे लोग ही देश के लिए अच्छा रास्ता दिखाए हैं। आचार नहीं जन का बदला, विचार बदल कर क्या होगा? जिस नाव का माझी पागल हो पतवार बदल कर क्या होगा? ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग क्या बात करेंगे समाजवाद का? ये लोग के लिए था कि मोदी समाजवाद का परिभाषा पता नहीं है। अनपढ़ आदमी क्या चलाएगा देश को जी? उसको खुद ज्ञान नहीं है कि कब पहले होगा कि बाद में होगा। बिहार का जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी के बारे में पता ही नहीं है, वो आदमी प्रवचन दे रहा है। पैसा और पैसा के बल पे अपने पिताजी के बैसाखी पर चलने वाले लोग बताएंगे कि क्या होता है। तेजस्वी की बात कर रहे हैं। किसी का भी कोई भी नेता हो जो अनपढ़ हो, जो अनपढ़ हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो भी नेता आ रहा है उसके पास दृष्टिकोण होना चाहिए, वो चाहे किसी भी जात। किशोर आए ना, प्रशांत किशोर कह रहे कि काफी पढ़े लिखे विजन है उनके पास बिहार को लेके। अरे भाई प्रशांत किशोर ये तो कह नहीं रहे हैं कि भाई तुम लोग सारे लोग मेहनत करो और हमको मुख्यमंत्री बनाओ। वो कह रहे हैं तुम अपने बच्चे को खड़ा करो। जब तक समाज आगे कब बढ़ेगा? जब समाज की राजनीतिक भागीदारी होगी। तो समाज की राजनीतिक भागीदारी लाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा करके गांव घूम रहे हैं। ये लोग पैसा कमाए हैं तो चार्टर प्लेन में अपने बच्चों को बर्थडे मनाते हैं। वो पैसा कमाए हैं तो गरीब के बच्चे को बता रहे हैं कि तुमको कैसे चलना है, तुमको कैसे बैठना है, तुमको कैसे बात करना है, तुमको अपने हक हुकुम के लिए कैसे लड़ना है, चाहे तुम किसी भी जाति समुदाय से हो। लेकिन आगे आओ, बढ़ो, काम करो। ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, ये बिहार जो दब गया है वैचारिक रूप से उसकी बात है। जब बता रहे शिक्षा की ताकत बता रहे कि शिक्षित होगे तब समाज में आप ऊपर की तरफ उठोगे। अपने बच्चे के लिए वोट दो तो बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। केवल एक प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं कि सत्ता बदलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि लोगों को बदलना पड़ेगा। जो लोग मुर्गा भात खा के वोट देते हैं, अपने जीवन से शिक्षा का पूर्वाग्रह शिक्षा के प्रति उनके दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो शिक्षा का मतलब जगाने की वो बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार बना दोगे ठीक हो जाएगा। कई बार उन्होंने कहा है। मेरा नाम दिनेश कुमार है। प्रशांत किशोर नए नेता आए हैं बिहार में, लग रहा है कुछ बिहार में बदलेगा उनके आने से? देखिए, हम तो नहीं जानते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मगर सारे नेता जितना बने हैं बिहार में मुख्यमंत्री सब चोरे हैं। सब चोरे हैं? हाँ, कोई नहीं सोचता है कि बिहार का विकास करूं। ठीक है, हम लोग पंजाबी को इज्जत देते हैं, बंगाली को इज्जत देते हैं। वो बहन मतारी को गाड़ी करता है। हम लोग बिहारी, हम लोग छोड़ के अपना बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं। हम लोग उन लोग को इज्जत देते हैं, बंगाली हुआ पंजाबी हुआ, और वो लोग हम लोग को गाड़ी देता है। काम बिहारी भैया सब काम करता है लोग। अब बाहर में मर्डर करता है लोग बिहारी को, हाँ, चक्कू मारता है लोग दिन दहाड़े। तो प्रशांत किशोर कह रहे कि बिहारी को अब कोई बिहारी सब जो गाली हो गया, बिहारी को यहीं रोजगार देंगे, अब कहीं जाना नहीं होगा अगर हमारी सरकार आई तो। ठीक है, जो जीतेगा तो उसका वो ऐसे करेगा तो वही फिर कुर्सी पर रहेगा। जो बिहार के बारे में ऐसा नहीं तरक्की सोचेगा वो समझो को राक्षस है। हाँ, मिल गया जो पी लिए। दारू कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिला है? नहीं। कहाँ से पी लिए? वैसे ही नशा में हम बोलते हैं, नशा में बोलते, रात दिन जगते हैं, वैसे ही नशा में। तो नीतीश कुमार के ये खोखले दावे हैं जो दावे करते हैं नीतीश कुमार की बिहार में शराबबंदी है, को नहीं चलेगा। हम बोल दिए हमारा देवांश बम्बई में भी कोई भी स्टेट में रहेंगे तो नाम लेते हैं लालू यादव को, पलटू राम, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार
को नाम नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार का नाम नहीं लेता है? नहीं, मुख्यमंत्री है बिहार के। पहले था, लेकिन वो देवंश था लालू यादव, तो उसका नाम लेते हैं। उसी का नाम लेते हैं। हाँ, लालू यादव का नाम लेते हैं। कोई भी मीडिया वाला लग में भी पुल पर में आता है, जो बाबा आप बोझा उठाता है, नीतीश हम शराब बोझा उठाते हैं, लेकिन नीतीश का नाम तो ये थी। अब देखिए बिहार में जो शराबबंदी के दावे किए जाते हैं, नीतीश कुमार बार बार दावे करते हैं कि बिहार में शराब कहीं नहीं मिल रहा है, सफल योजना है ये। अब जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं कि शराब पी के जहाँ स्टेशन पटना रेलवे स्टेशन के पास मिल रहा है, जहाँ पे पीछे पुलिस प्रशासन भी रहती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो इतनी सफल योजना नहीं है जितनी दावे करते हैं नीतीश कुमार।